नमस्कार। ये लास्ट स्लाइड जो थी और ये स्लाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें लैंडस्लाइड का जो था, लेकिन इसमें जो बात हमने की थी कि इसमें स्लोप अगर कम से कम भी है तब भी इस तरह के मूवमेंट हो सकती है और मास मूवमेंट जो हम लोग कहते हैं लेटरल स्प्रेडिंग। और मैंने कहा था कि इस तरह की जो सैचुरेटेड सेडिमेंट्स हैं अगर सब सरफेस में और नियर सरफेस हम लोग कहें, तो वो आपकी लेटरल स्प्रेड्स को लेटरल स्प्रेड हो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये एक एग्जांपल है कि 2001 में भुज का भूकंप आया था और उस वजह से काफ़ी एरियाज़ में इस तरह के लेटरल स्प्रेड देखे गए थे, क्योंकि नियर सरफेस मटेरियल जो था वो सैचुरेटेड था, वो अनकॉन्सोलेटेड मटेरियल जो हम लोग कहते हैं करके। सो लेटरल स्प्रेड यूजुअली जो देखा गया है कि डेवलप इन फाइनर अनकॉन्सोलेटेड सेडिमेंट्स, और या तो आपके रॉक्स जो हैं वो इस तरह के हैं जो कि जैसे कि शेल हो सकता है। तो ये जो है नॉन कोहेसिव मटेरियल है, और इवन कोहेसिव मटेरियल भी होगा तो भी वो स्लिप कर सकता है। एंड इट इज़ मेनली ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर। तो पानी तो यहाँ पे अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये शेलो डेप्थ में अगर इस तरह के लेयर्स हैं, और ये एक हो गया आपका अनकॉन्सोलेटेड लेयर्स हो गया। अनकॉन्सोलेटेड लेयर्स जो सेडिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे आपके, मेनली सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर, और ये साइस्मिक शेकिंग में ये काफ़ी कॉमन फिनोमेना देखा जाता है। तो ये एग्जांपल है आपका लेटरल स्प्रेड का, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा नीचे से इसका जो लेयर्स था वो स्लिप किया, और ऊपर आपके एक्सटेंशनल क्रैक्स बने थे यहाँ पे। तो करीब करीब नहीं तो ये करीब 40 से 50 सेंटीमीटर के आपके स्टेप्स टाइप बन गए थे, और ये टिपिकल लेटरल स्प्रेड, यानी जो जो सरफेस है वो मूव किया, क्योंकि नीचे का जो लेयर था वो सैचुरेटेड था, और वो शेकिंग की वजह से, इंक्रीजिंग पोर वाटर प्रेशर की वजह से शेयर स्ट्रेंथ लॉस किया, और ये पूरा इस तरह इस डायरेक्शन में इसको मूव किया। इस तरफ स्लोप है, लेकिन ये स्लोप बहुत ही कम था, हार्डली 1 से 2 डिग्री का स्लोप था, तो भी ये मूव कर गया करके। तो ऐसे इलाकों में अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है तो ये अर्थक्वेक के टाइम पे आपका इश्यू आ सकता है। अच्छा, दूसरा एक वजह ये भी है कि ये अगर मान लो कि इस तरह का अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से वाटर सेचुरेटेड सेडिमेंट्स का पोर वाटर प्रेशर बढ़ता है और स्लिप करता है, उसको जो हम लोग कहते हैं लिक्विफैक्शन, वो हमने बात की है आगे अपने एक लेक्चर में। तो ये लिक्विफैक्शन का ही प्रोसेस है एक्चुअली, लेकिन इट इज रिजल्टिंग इनटू लैटरल स्प्रेड व्हिच वी कैन कैटेगराइज इनटू डोमेन ऑफ लैंडस्लाइड्स। लेकिन अगर मान लो कि बारिश नहीं है तब तो ये नहीं होगा करके। तो वाटर सैचुरेटेड सेडिमेंट वो लेयर में होना चाहिए, नहीं तो अगर नहीं होगा तो फिर वो भी नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा जो कॉमन प्रोसेस देखा गया है वो फॉल है, और ये रिलेटेड टू मोस्टली हम लोग जो कहते हैं ये रॉक फॉल्स। तो रॉक फॉल्स जो हैं ये काफ़ी स्टीप क्लिफ्स हैं आपकी, तो वहाँ पे ये फ्रैगमेंट्स गिर सकते हैं, और ये ज़्यादातर देखा गया कि अंडर कटिंग की वजह से भी हो सकता है, जो स्लोप का एरिया में अंडर कटिंग किया है करके, और कुछ पोर्शन जो है हैंगिंग लेयर की तरह ऊपर दिख रहा है, तो वो गिर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि रॉक्स जो हैं ज़्यादातर फ्रैक्चर्ड होते हैं रॉक्स, तो ये मूवमेंट, और इसका मूवमेंट जो है बहुत फास्ट होता है, क्योंकि ये रोल डाउन करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। और ये वीकनेस do occur along the bedding planes as well as the joints in the hard rocks। तो ये देखा गया, और ज़्यादातर ये दूसरे इलाके जो हैं जहाँ पे आपके फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं और उसमें फ्रीजिंग और थाव का इफेक्ट है, तो वहाँ पे भी ये इस तरह के रॉक फॉल्स का इश्यू आ सकता है करके। ये एक दृश्य है आपका, हालांकि एक और भी पिक्चर था जो कि हम बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसी तरह के जो हैं बोल्डर्स जो हैं बड़े, वो आपके आए, रॉकफॉल हुआ, और उसकी वजह से आसपास के जो घर नीचे बने हुए थे उनमें भी इफेक्ट किया था करके। तो ये अंडर कटिंग की वजह से हो रहा है यहाँ पे। तो ये पोर्शन जो हैंगिंग था वो पूरा आपका नीचे आया। एक और होता है टॉपलिंग, और ये भी आपका जॉइंटेड रॉक्स हैं उसमें ज़्यादा देखा गया है कि इस तरह के जो टॉपलिंग होगा, द एंड टू एंड मेंबर मोशन ऑफ द रॉक डाउन अ स्लोप।
तो ये टॉपलिंग, एक हमने स्लाइड ट्रांसलेशन स्लाइड देखा, फिर हम लोग बाकी मड फ्लोज के बारे में बात कर रहे थे। तो टॉपलिंग जो है वो क्रैक्ड फ्रैक्चर्ड रॉक्स हैं, वो आपके अलॉन्ग द स्लोप नीचे आ सकते हैं करके, और ये बड़े बड़े ब्लॉक्स में ही आएंगे ज़्यादा देखा गया करके। सो लैंडस्लाइड इन स्टीप हार्ड रॉक टेरेन मेनली डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन एंड नेचर ऑफ द डिसकंटिन्यूटीज। डिसकंटिन्यूटीज हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक जियो टेक्निकल टर्म है हम लोग कहते हैं, और डिसकंटिन्यूटीज इवन जियोलॉजिकल टर्म है। आपके फॉल्ट्स हो गए, जॉइंट्स हो गए आपके, ठीक है, फ्रैक्चर्स हो गए आपके, ठीक, कहाँ कैसे ओरिएंट कर रहा है ये करके। और इवन हम लोग कहते हैं इसको बेडिंग प्लेन भी हम लोग कहेंगे। तो ये कैसे ओरिएंट कर रहे हैं, ये आपके स्लोप के अलॉन्ग है इस तरह से, और ये फ्रैक्चर्ड हैं पूरे, तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये बेडिंग जो है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एक रोड बना हुआ है, और ये पूरा एरिया जो है आपका एक है जिसमें यहाँ पे सेक्शन में अगर देखें तो ये फ्रैक्चर्ड भी हैं, लेकिन ये स्लोपिंग इस साइड है पूरा करके, ये इसका स्लोप बना हुआ है। तो ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि स्लाइड इसके साथ हो सकती है। लेकिन अगर मान लो कि आपका जो रॉक्स हैं, या तो आप कहें कि जो स्लोप तो है आपका और यहाँ रोड भी है आपकी ये, लेकिन अगर ये डिप ऐसे कर रहे हैं ऑपोजिट, तो ये आपका जो है ये सेफर हम लोग कंसिडर करेंगे इसको। अगर इसको मैं 3D में बताऊंगा तो ये इस तरह से अगर है तो ये करके, तो ये सेफर है आपका, ये स्लाइड नहीं करेगा। तो कहीं कहीं पे जो है ये भी देखा जाता है जब रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं कि तो एटीट्यूड्स क्या है आपका, एटीट्यूड मतलब डिप क्या है उसकी, जो भी रॉक्स हैं वहाँ पे, और डिसकंटिन्यूटीज किस डायरेक्शन में डिप कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि डिसकंटिन्यूटीज आपकी जॉइंट्स होगी, बेडिंग प्लेन्स हो गए, ये ज़्यादातर हम लोग इसको लेते हैं कि ये कैसे स्लोप कर रही है, एंड विच विल बी द वीक एरियाज और द जोन्स विच विल रिजल्ट इन टू द स्लाइडिंग ऑफ द मटीरियल ऑन स्लोप। सो जनरली ये देखा गया कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर दैट इन्फ्लुएंस मास वास्टिंग और मास मूवमेंट जो है वो है आपका प्लेन ऑफ वीकनेस इन रॉक्स, ये हम लोग हार्ड रॉक की बात कर रहे हैं करके, ठीक है। दूसरा है प्लेन ऑफ वीकनेस मे बी बेडिंग प्लेन इन सेडिमेंट्री रॉक्स और फोलिएशन प्लेन्स इन मेटामॉर्फिक रॉक्स आल्सो। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स हैं, उसमें भी ये मिल सकता है, और हिमालय में हमको दोनों तरह के रॉक्स मिलते हैं। अब आता है बात सब्सिडेंस का। तो अभी तक तो हम लोग ये कह रहे थे कि भाई एक आपका ये स्लोप है, और स्लोप के अलॉन्ग जो मूवमेंट हो रहा है उसकी बात कर रहे थे हम लोग। और स्लोप कैसे होगा, भाई स्टीप स्लोप होगा या आपका जेंटल स्लोप होगा। तो हमने ये भी देख लिया कि जेंटल स्लोप है तो भी आपका लैटरल स्प्रेड हो सकता है। तो ये सब्सिडेंस जो है ये आपको सरफेस पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, ये सब सरफेस इरोशन की वजह से ज़्यादातर देखा गया कि होता है करके। तो ये पूरा एरिया यहाँ पे तो सरफेस पे कुछ नहीं है, लेकिन ये सबसाइड करेगा इस तरह से, ये देखें तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके रीजंस क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी एक मास मूवमेंट की कैटेगरी में हम लोग ला सकते हैं करके। सिर्फ लैंडस्लाइड जो है वो स्लोप के अलॉन्ग ही नहीं, ये भी एक सैड टाइप ऑफ आपका कैटेगरी है लैंडस्लाइड का। या तो मास वास्टिंग या मास मूवमेंट की बात करें तो इट रिप्रेजेंट द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सरफेस। इट मे अकर ड्यू टू प्लास्टिक आउटफ्लो, जो कि हमने एक एग्जांपल तो देखा था गुड फ्राइडे का, ठीक है, ऑफ द अंडरलाइंग स्ट्रेटा। उसमें भी ये था कि जो सेंसिटिव क्ले उन्होंने जो नाम दिया था वो स्लिप कर गई करके, तो उस सरफेस पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन नीचे से स्लिप करने के कारण पूरा गया। और लेटरल स्प्रेडिंग में भी इसी तरह का कुछ होता है करके। तो सब्सिडेंस की वजह से आपके एक्सटेंशनल जो हम लोग कह सकते हैं डिप्रेशन बनेगा वो होता है करके। सो प्लास्टिक फ्लो ऑफ अंडरलाइंग स्ट्रेटा ड्यू टू कॉम्पैक्शन ऑफ द अंडरलाइंग मटेरियल, ये कॉम्पैक्शन लोडिंग की वजह से भी हो सकता है ये आपका, और ये लोडिंग जो है ये आपकी साइस्मिक लोडिंग भी हो सकती है, यानी ड्यूरिंग अर्थक्वेक, या तो फिर आपका जो है ये है कि आपने एक्सेस लोड डाल दिया ऊपर, तो भी हो सकता है, स्ट्रक्चर का लोड हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो सब्सिडेंस ड्यू टू प्लास्टिक फ्लो, इट मे अकर व्हेन ए प्लास्टिक लेयर लाइक क्ले बेड
ये हमने बात की थी कि क्ले बेड है या शेल बेड है, इज स्क्वीज्ड आउटवर्ड ड्यू टू ओवरलाइंग हेवी लोड। तो ये हेवी लोड की वजह से भी हो सकता है, जो कि एक्सेस लोड आपने दे रखा वहाँ पे आप डाल रहे हो करके। दूसरा है सब्सिडेंस ड्यू टू कोलैप्स। इट अकर्स ड्यू टू एक्सटेंसिव पुल आउट ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर ड्यू टू सबसर्फेस सॉल्यूशन एक्टिविटी भी हो सकता है, और ये लाइमस्टोन टेरेन में काफ़ी कॉमन है। जो एरियाज हमारे हैं लाइमस्टोन जिसमें है करके, वहाँ पे सबसर्फेस इरोशन बहुत ज़्यादा होता है, और इसका रीज़न ये है कि ये लाइमस्टोन जो है ये काफ़ी ईजिली डिज़ोल्व होता है बिकॉज ऑफ द वाटर एक्शन। तो केमिकल रिएक्शन है, उसकी वजह से ये इरोड होता रहता है सरफेस पे, आपको दिखेगा नहीं कुछ, लेकिन इसके सरफेस पे फीचर्स कुछ दिखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। वो लोग हम लोग देखते हैं करके पहले, लेकिन एक एग्जाम्पल पहले देख लें कि पानी निकालने से क्या असर हो रहा है करके। अब जब हम लोग ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आता है हमारा एक्वीफर जो है, और इसमें अगर डिटेल में जाएं हम लोग तो हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये हमारे पास जो है, एक तो आपके पास जो है सैचुरेटेड जोन है जिसमें पानी मिलेगा आपका, और उस सैचुरेटेड जोन का जो टॉप होगा उसको हम लोग कहते हैं वाटर टेबल, और ज़्यादातर हम लोग पंप उसी एक्वीफर से करते हैं, उसी लेयर से। तो ये सैचुरेशन जोन जो है ये आपका दिखाता है कि इसमें पानी की मात्रा है, सेडिमेंट्स तो हैं लेकिन इसमें पानी भी है, और उसके ऊपर हम लोग कहते हैं वेडोस जोन, जो कि एक फ्री होता है जिसमें पानी नहीं होगा करके, जो अपर लेयर है। तो अगर इसका हम लोग सेक्शन देखते हैं इस लेयर का, सैचुरेशन जोन का, तो हमको ये सेक्शन में क्या दिखेगा करके, तो ये हमारे आपके सेडिमेंट्स हैं, और ये एरिया जो है आपकी पोर स्पेस है। तो ये पोरस है, तो इसमें ये पानी आपका है करके। लेकिन आप जब इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ज़्यादा पानी एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो हम लोग कभी कभी कहते हैं यार कि गर्मियों में पानी का जो वाटर टेबल है, जहाँ पे भी ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, तो वो नीचे चला गया, वो इसी वजह से होता है। और इसमें क्या होगा, जब वो प्रोसेस में आपका जो वेडोस जोन है उसकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी नीचे चला गया आपका, और सैचुरेशन जोन है उसकी थिकनेस कम हो जाएगी आपकी। और इस वजह से ये जो सेडिमेंट्स हैं इसके बीच में जो था पानी, वो स्पेस अब खाली हो चुकी है, तो वो अपने कॉम्पैक्शन में चला जाएगा, ये कॉम्पैक्ट होगा, और इस वजह से आपका सबसिडेंस होगा। अब प्रश्न ये है कि भाई हमारा तो इंडो-गैंजेटिक प्लेन है, वहाँ पे तो बहुत पंपिंग किया जाता है पानी का, तो क्या वहाँ पे सबसिडेंस हो रहा है, इंडो-गैंजेटिक प्लेन सबसाइड हो रहा है? तो उसका उत्तर है हाँ, सबसाइड होता है, लेकिन वो बहुत स्लो सबसिडेंस है, इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत स्लो सबसिडेंस है, और जीपीएस जो हैं वो स्टेशंस उसको पकड़ रहे हैं। तो ज़्यादा मात्रा में अगर आपने पानी निकाला तो सबसाइड करेगा, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये ले लें, ये आपका सरफेस है, अब आप पानी यहाँ से निकाल रहे तो ये सबसाइड होगा, लेकिन समय आएगा ये वापस रीगेन करेगा आपका, क्योंकि आपका रिचार्ज हो गया वो एरिया बारिश के समय में, तो वो पानी उसमें आएगा तो वाटर टेबल ऊपर आ जाता है करके। तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन है करके। अब बात कर रहे थे जो लाइमस्टोन वाली, इसको हम लोग कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। ये टेरेन को हम लोग कहते हैं, इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये जो हैं ये सिंक होल्स हैं सारे, और ये सिंक होल्स जो बने हैं ये इसी वजह से बने हैं कि उस एरिया में नीचे से सब सरफेस लाइमस्टोन का इरोजन हुआ है, तो पानी गहराई से बह रहा है, नीचे बह रहा है करके, सरफेस पे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो एरियाज जो हैं कोलैप्स हो गए, और उसकी वजह से ये आपके जो हैं हम लोग कहते हैं इसको सिंक होल, और ये टेरेन को जो कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। तो इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। तो अभी ये हादसा हुआ है एक जापान में जिसके बारे में हम बता रहे, हालांकि इसमें कास्ट टोपोग्राफी का नहीं है, लेकिन ये जो प्रीफेक्चर इसको कहते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टेट्स कहते हैं उसी तरह से वहाँ पे इसको कहते हैं प्रीफेक्चर। तो सैता में प्रीफेक्चर में ये हुआ है, और ये इसका रीज़न जो बताया गया वो ये है कि सब सरफेस एक ड्रेनेज था,
सीवर पाइप था और वो सीवर पाइप कोरोड हो गया, क्योंकि सीवर पाइप में काफ़ी टॉक्सिक मटेरियल जाता है। तो वो सीवर पाइप जो था वो इरोड होने, उसमें लीक होने के कारण जो नीचे सेडिमेंट्स थे वो धीरे 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 इरोड होते गए, और इरोड होते होने के कारण आपका जो है सरफेस पे स्ट्रेंथ ही नहीं थी, वो नीचे आ गया पूरा करके। तो ये आप वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़, ये जापान तो काफ़ी आगे हैं इन चीज़ों में, कि हर एक स्ट्रीट में, हर एक कोने में आपके कैमराज लगे हुए हैं, तो ये कैमरा में कैद हुआ है, ये देखिए आप करके। तो अभी हम इसमें ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, लेकिन आप लोगों को जब ये वीडियो जब मिलता है करके, जब लेक्चर आता है, तब इसको ध्यान से देखिएगा करके। लेकिन ये मोटा मोटा ये रीज़न है इसका हुआ है करके। और इसमें पूरा की पूरा इस एरिया से यहाँ पे देखेंगे ट्रक आते हुए, ये यहाँ पे सिंक होल बना है इसका। और ये सिंक होल अगेन हम लोग तो कहेंगे कि द पार्ट ऑफ द हैजार्ड है, बिकॉज ये आपके जो है सब सरफेस इरोशन की वजह से सबसाइड हो गया एरिया करके। तो इसमें छोटा छोटा पार्ट हम क्लिपिंग बताएंगे, बाकी पूरा वीडियो जो है आप लोग देख सकते हैं करके। अब देखिए ट्रक आया, यहाँ पे सिंक होल बना, इसको पता ही नहीं है और इसके अंदर चला गया करके पूरा। और ये भी देखा गया है कि इसके साथ साथ दूसरा भी एक वो बना, सिंक होल बना है, और ये ट्रक को निकालने में काफ़ी मशक्क़त लगी। ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया, यहाँ पे सिंक होल बना। कुछ समय के बाद इसके साइड में भी यहाँ पे भी एक सिंक होल बन गया करके। ये शायद ये पोर्शन में बना है करके, ये वाला पोर्शन का दूसरा सिंक होल बना है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी कॉमन हो सकती हैं, और ये तो पूरा आपका देख सकते हैं कि ये काफ़ी विकसित देश है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हुआ है ये करके। तो आप हादसों को रोक नहीं सकते हैं। ये 10 मीटर के आसपास इसका डायमीटर है, काफ़ी बड़ा है करके, और ये सब सरफेस इरोशन की वजह से इसको इसमें हुआ है करके, जो कि आपकी ड्रेन जो था वो लीक कर गया, और लीक करने के कारण जो सेडिमेंट्स थे वो वॉश आउट होते गए, और ये पूरा के पूरा एरिया जो है वो धंस गया करके। हम इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि हादसे कोई इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, लेकिन इससे सीखना जो है, द लेसन वी लर्न फ्रॉम सच इवेंट्स, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट करके। तो ये चीज़ें इसमें दिखाई गई है कि भाई किस तरह से हुआ है और कैसे रेस्क्यू किया। ये ट्रक दिख रहे हैं, ये जो है ये ट्रक है जो कि उस सिंक होल में गिरा हुआ है करके। तो ये सैतामे एरिया में हुआ है, सैतामे प्रीफेक्चर जो कहते हैं इसको करके। तो ये जैसे ये अभी ट्रक निकाल रहे हैं, आप देखेंगे कि ये वाला साइड में एक सिंक होल और बन गया यहाँ पे। अब ये कितना बड़ा सिंक होल बनेगा ये अभी किसी को पता नहीं है करके। तो ये जो है हम लोग कहते हैं ये भी सैतामे का है। ये एरिया जो है, ये फोटोग्राफ जो है ये उसी का है, जिसमें हम लोग एक कह सकते हैं कि सबड्यूड टोपोग्राफी बनी हुई है। सबड्यूड टोपोग्राफी जो है ये टिपिकल लाइमस्टोन टेरेन में, जिसको हम लोग कहते हैं आपका कास्ट टोपोग्राफी, ये उस एरिया में बना हुआ है पूरा करके। और ये जो डिप्रेशंस यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे आपके सिंक होल्स हैं करके, और ये लाइमस्टोन टेरेन है। ये काफ़ी बड़ा सिंक होल है, और ये यूएस में है, और आप ये हुआ था, और आप देख सकते हैं इसकी साइज़ जो है। तो ये हमें भी डर है कि क्या जापान का जो सिंक होल है, जापान में हुआ है सैतामे प्रीफेक्चर में, वो इतना बड़ा होगा, क्योंकि धीरे धीरे आपकी एडिशनल सिंक होल्स बने जा रहे हैं। और इसकी साइज़ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये कार की साइज़ से यहाँ पे जो बैठा हुआ है करके, काफ़ी बड़ा सिंक होल है ये करके। दूसरा भी है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा आपका, और ये भी पानी का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की वजह से ये इश्यूज वहाँ पे आए थे। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड स्टेबलाइजेशन की, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा कि इसको कैसे रोका जाए करके। तो इसमें तमाम बातें हुई थी हमारे उस समय भी, लेकिन अभी छोटे से कुछ पोर्शन की बात करते हैं, लेकिन फिर डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जाएंगे। तो आप अगर देखें कि यहाँ पे एक हमने बात की पहले होकाइडो के अर्थक्वेक की, और उसकी वजह से जो था आपका जो वाटर सेचुरेटेड सेडिमेंट्स थे, क्योंकि वर्षा हुई उससे पहले, अर्थक्वेक से पहले, और उसके बाद ये जो है साइस्मिक शेकिंग की वजह से और लोडिंग की वजह से मैसिव लैंडस्लाइड्स हो गए वहाँ, क्योंकि मटेरियल जो वहाँ पे था
उस एरिया में इट वाज मोस्टली क्ले एंड इट बिकेम वाटर सैचुरेटेड। तो वो एक तस्वीर है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उस पे बात करेंगे। और इसके जो यहाँ पे और चर्चा भी है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड शेकिंग की वजह से भी हो सकता है आपका लैंडस्लाइड, और आपका टेक्टोनिकली एक्टिव एरियाज है वहाँ पे भी हो सकता है आपका। और अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास ये भी है कि जॉइंटेड मटेरियल है या फ्रैक्चर्ड मटेरियल है, फॉल्ट प्लेन तो कहीं से नहीं जा रहा है, शेयर जोन तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं टेक्टोनिकली एक्टिव एरिया में बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टडी करना। और हिमालय और हमारी जितने भी देश में हिली टेरेन है वहाँ पे इसको ज़रूरी। और एक जो कॉमन प्रैक्टिस है वो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी का है करके। तो इसमें हम लोग आज यहीं रुकते हैं करके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और डिटेल में थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरह की कंट्रोल्स हैं। हालांकि बहुत सिंपल वे आउट है इसका, लेकिन फिर भी लोकेशंस आइडेंटिफाई करके उसमें हमको अमल करना वो बहुत ज़रूरी है। तो हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।